हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके पार्ट 6 के बारे में, जो हमने लिया है मिक्स्ड जीके पार्ट से, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन विच क्लाइमेट। सबसे अधिक जैव विविधता किस क्लाइमेट यानी मौसम में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल, पोलर और टुंड्रा। तो सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ऑप्शन ए इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइंड द ओड वन इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में जो गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शन है डेड सी, रेड सी, ब्लैक सी और कैप्सिकन सी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी डेड सी भी है, आपकी ब्लैक सी भी है, आपकी कैप्सिकन सी भी है। सी का मतलब होता है सागर, यानी आपका मृत सागर भी है, काला सागर भी है और कैप्सिकन सागर भी है। आपके पास रेड सागर नहीं है, यानी लाल सागर नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो रेड सी है, ब्लैक सी है और कैप्सिकन सी है, ये कहाँ पाए जाते हैं। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेड सी की। डेड सी को यानी मृत सागर को ही फ्रेंड सॉल्ट लेक कहा जाता है एशिया की। और डेड सी कहाँ पर है आपका, ये है बॉर्डरिंग जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इज़राइल टू द वेस्ट, जहाँ पर ये पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक सी की। ब्लैक सी पाया जाता है साउथ ईस्टर्न यूरोप यानी दक्षिण पूर्वी यूरोप में, एंड द फार ईस्टर्न एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड द कंट्री ऑफ टर्की। एशिया महाद्वीपों के दूर पश्चिमी किनारों और तुर्की देश के बीच स्थित है ब्लैक सी आपका। अब हम बात कर लेते हैं कैप्सिकन सी की। जो कैप्सिकन सी है आपका, ये लोकेटेड है मिडल ईस्ट टू द साउथ ऑफ रशिया एंड नॉर्थ ऑफ ईरान। तो इस क्वेश्चन के साथ आपको ये वाले पॉइंट्स भी याद रखने हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है वास्को डिगामा, कोलंबस, हेनरी द नेविगेटर एंड मैगलिन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है फ्रेंड वास्को डिगामा, यानी ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। जो पिक हमने आपके लिए लगाई है ये है वास्को डिगामा की। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि जो वास्को डिगामा थे ये कौन थे। ये एक पुर्तगी एक्सप्लोरर थे, यानी पुर्तगाली खोजकर्ता थे। और ये इंडिया कब आए थे, आफ्टर सेलिंग डाउन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड राउंडिंग द केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट के नीचे जाने के और केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाने के बाद ये इंडिया आए थे। इंडिया में ये कहाँ पर आए थे, इंडिया में आए थे ये कैलीकट में, यानी ये जगह का नाम भी आपको याद रखना है कैलीकट। और ये आए थे 1498 में। तो ये सन भी यानी ईयर भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस इंडिया इज स्टार्टेड इन। भारत में पहला महिला डाकघर शुरू किया गया था कहाँ पर। आपके ऑप्शन है मुंबई, कोची, लखनऊ या दिल्ली। तो ये शुरू किया गया था फ्रेंड्स कोची में, जिसे हम कोचीन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है, ये केरला में है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ नोन एज। तो जो ये सम लिखा है फ्रेंड्स, ये सम नहीं है, ये सन है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ नोन एज। पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को निम्न के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड हीट और ये भी फ्रेंड जो यहाँ पे थर्मोल लिखा है ये है थर्मल रेडिएशन। और लास्ट ऑप्शन है आपका इंसुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंसुलेशन। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ह्यूमस इज़ अ टाइप ऑफ।
ह्यूमस एक प्रकार का क्या है? आपके ऑप्शन है फॉसिल सीम ऑन द रॉक, चट्टानों पर जीवाश्म जो दिखाई देते हैं वो। सेकंड ऑप्शन है आपका डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, यानी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का क्षय। थर्ड ऑप्शन है आपका स्पेशल ग्रोथ फाउंड इन प्लांट, पौधों में पाए जाने वाले विशेष विकास। या लास्ट ऑप्शन है आपका फर्टिलाइजर्स अप्लाइड इन सॉइल, मिट्टी में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, यानी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का क्षय। अब इसके साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है, वो है जो ह्यूमस होता है हमारे पास। ह्यूमस इज़ अ डार्क ऑर्गेनिक मैटर, यानी एक पदार्थ है जो मिट्टी में बनता है जब मृत पौधे और पशु पदार्थों का क्षय होता है, उनसे ये बनता है। ह्यूमस में कई पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनमें सबसे अच्छा होता है नाइट्रोजन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? आपके ऑप्शन है मीट में, ब्रेड में, मिल्क में, या कन्फेक्शनरी में। जो कन्फेक्शनरी है उसको बोलते हैं हलवाई की दुकान। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, वो किया जाता है मिल्क में। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि ये क्यों किया जाता है। सबसे पहले जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको हम लिखते हैं H2O2, और इसका यूज़ कहाँ पर है? द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू एक्टिवेट द इनहेरिटेंट लैक्टो परऑक्सीडेज एंजाइम, यानी एक एंजाइम्स होता है उसको हम एक्टिवेट करते हैं कहाँ पर? यूज़ करते हैं, यानी ताकि जो रॉ डेयरी प्रोडक्ट है हमारे, यानी कच्चे डेयरी के जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल आते हैं वो ख़राब ना हो, यानी जहाँ पर कूलिंग नहीं होती है वहाँ पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज टू। एक ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है इंक्रीज़ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, या कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए। या लास्ट ऑप्शन है आपका कन्वर्ट एसी एनर्जी टू डीसी एनर्जी, एसी ऊर्जा में बदलने के लिए, यानी कन्वर्ट एसी एनर्जी को डीसी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है एक ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज़ एसी वोल्टेज। तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आपके लिए एक इमेज भी हमने लगाई है जो एक ट्रांसफार्मर की है, और ये आपके कई डिवाइसेस में मिल जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टेन्स और विटलिन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हीमोग्लोबिन। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर। आपके ऑप्शन है ऑक्सी निट्रिक सेल, चीफ सेल, पेरेंटल सेल, या गोबलेट सेल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी चीफ सेल। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next video. Thank you so much.